हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू दिस माय वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग असेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस को दो आधार ऑन टू बेसिस पर बांटा गया है। पहला था प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन यूजेज, जो 5 प्रकार का था, और दूसरा था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, जो 3 प्रकार का था। तो बेस्ड ऑन यूजेज का जो 5 प्रकार का था, उसका जो पहला प्रकार था वो था असेटिव सेंटेंस में असेटिव सेंटेंस। तो इसी असेटिव सेंटेंस को आज की इस वीडियो में देखते हैं। असेटिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक ही सेंटेंस का 3 नाम है, जिसको हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। तो असेटिव सेंटेंस होता क्या है? डेफिनेशन: व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट्स और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी यूज असेटिव सेंटेंसेस। एन असेटिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट एन असर्शन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जब भी हमें किसी तथ्य को दावे के साथ या दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, या किसी घटना या वस्तु का वर्णन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक अफर्मेटिव हो या नकारात्मक नेगेटिव हो, तो हम असेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी हम अपने डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, और वह सिंपल्स होते हैं एकदम, उसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते हैं, किसी प्रकार का हैरानी वाली बात नहीं होती है, वे सिंपल होते हैं, या तो यस में होते हैं या तो नो में होते हैं। तो वे सभी सेंटेंस क्या कहलाएंगे? असेटिव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, राहुल इज नॉट माई कजन। राहुल मेरा चचेरा भाई नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें नोट लगा के बोल रहा हूँ कि वो नहीं है, उसको नकार रहे हैं हम। तो राहुल एक असेटिव राहुल इज नॉट माई कजन, यह असेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दे आर प्लानिंग समथिंग, वे लोग कुछ योजना बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। सचिन भारत के एक महान क्रिकेट खिलाड़ी है। ये भी क्या है? असेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट रीडिंग योर बुक, आप अपना किताब नहीं पढ़ रहे हो। सोहन इज नॉट अ सिंगर, सोहन एक गायक नहीं है। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ जितने भी सेंटेंस है, ये सब के सब असेटिव सेंटेंस है। और असेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। और एक बात, असेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। नोटेबल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला है नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या होता है। इट इज ए नेमिंग वर्ड, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे कोई भी भावना हो, अगर उसका नाम है तो वह नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राकेश, मोहन, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, कोलकाता, एक्सेट्रा। प्रोनाउन, सर्वनाम क्या होता है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, ईट, दे, वी, यू, दिस, दैट, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, राम, राम के एक नाउन है। राम इज ए गुड इन इंग्लिश, राम इंग्लिश में अच्छा है। ही इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए, पहला सेंटेंस में राम आया है, लेकिन वही दूसरे सेंटेंस में राम की जगह ही का प्रयोग किया गया है, तो ही एक प्रोनाउन कहलाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? समथिंग दैट डज एन एक्शन और इज स्पोकन इन सेंटेंस, जो वाक्य में काम करे या जिसके बारे में कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है, उस व्यक्ति वस्तु को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये रमेश हो सकता है, ही, सी, ईट, यू, वी, ईट, राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस बात को ध्यान दे, सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और कुछ नहीं होगा। नाउन और प्रोनाउन छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेडिकेट क्या होता है? तो व्हाट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है, उन सभी चीजों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एक्शन ऑन विच इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य होता है उसे क्रम कहते हैं। यानी सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? क्रिया, ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, वह शब्द जो किसी क्रिया, घटना या स्थिति को व्यक्त करता है उसे वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, गो, डांस, हेल्प, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज, विल, मे, कैन, कुड, ये सब के सब क्या है? वर्ब है। देखिए, सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एसेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स है। सिर्फ इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि असेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब आएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आ सकते हैं।
तो असेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू ही होते हैं। असेटिव सेंटेंस के टाइप, जैसे कि हम जानते हैं असेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस या एस स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब में हाँ 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 का सेंस हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अभिषेक हैज डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता। अभिषेक ने अपनी MBBS कोलकाता से किया है। हाँ किया है, इसमें इसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ किया है। राहुल वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। राहुल कल दिल्ली गया था। सी में विन द प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार जीत सकती है। चंदन में बी कमिंग नाउ, हो सके चंदन अब आ रहा होगा। आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, मुझे यकीन है कि आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर, आपको इस पद के लिए पहले आवेदन करना चाहिए था। ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा पास कर गया होता। तो यहाँ जितने भी सेंटेंस है सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब के सब असेटिव सेंटेंस है। 2 नंबर है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें नोट आएगा ही आएगा, नोट सबको रहना ही चाहिए। एग्जाम्पल 1, राम इज नॉट माई क्लासमेट, राम मेरा सहपाठी नहीं। देखो यहाँ पर नोट आया है। द बॉय वॉज नॉट योर सन, वह लड़का आपका बेटा नहीं है, तो नोट यहाँ आया। माई हाउस इज नॉट सो बिग, मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, इसमें भी नोट आया। ही डज नॉट हेल्प हिज मदर, वह अपनी माँ की मदद नहीं करता है, तो इसमें भी नोट शब्द आया है। आई विल नेवर स्टील अगेन, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा, तो नेवर क्या है, एक खुद नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ भी नोट आया। तो जितने भी सेंटेंस हो अगर वो नेगेटिव हो तो वो कहलाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार असेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।